अपने घर वालों की बेहसी पर उसे शदीद दुख था। आंखों में आ रहे आंसुओं को बावशक्ल रोकने की कोशिश में मसरूफ थी। वो बकौल आयरा के उसके वालिदैन अब उसे बोझ समझने लगे थे, जो सिर्फ उसे घर से निकालने की खातिर किसी भी फजूल बूढ़े इंसान के पले बांध रहे थे। जबकि दूसरी जानिब नजमा बेगम फरशद की माँ को साफ इनकार कर दी। आफर माँ थी, वो कैसे अपनी बेटी एक ऐसे शख्स पे निकाह में दे देती जो उस पर काबिल ही नहीं था। देखें बहन, फिलहाल तो मैं जूलिया की शादी करवाना चाहती हूँ। आयरा वैसे भी अभी बहुत छोटी है, नादान मासूम है। असली शादी का हमने अभी सोचा भी नहीं। जब वो समझदार हो, जीन वाले फिर पींगी, तब किसकी भी शादी कर देंगे। रसानियत से इनकार कर दे। शादी नहीं तो क्या हुआ, मंगनी कर दो। नजमा बहन, जब आयरा को पकड़ आ गई तब शादी भी कर देना। वो तो जैसे जद लगा चुकी थी अशरफ को उनका दामाद बनाने। नहीं बहन, रहने ही दे। आप अभी आपने देखा नहीं आयरा को कैसे वसे से चली गई। वो घर से खुद सोचे आप मंगनी भी वो कैसे करेगी। आपका भांजा अशरफ कितना तो सुलझा हवा प्यारा लड़का है, इसे तो कोई भी लड़की आसानी से बिल जीन वाले फ्लिट छेड़ देती। अरे देखो, मैं तुम्हारा ही भला सोच रही हूँ। बेचारा मेरा भांजा ना जहीज भी मांग कर रहा है, ना कुछ और, बल्कि शादी का सारा खर्चा भी वो खुद ही करेगा। हर जवाज को रद्द किए वो आयरा से ना जाने क्या दुश्मनी निकाल गई थी। मेरी बहन, जब लड़की ही नहीं मान रही तो हम क्या करें। आप समझ क्यों नहीं रही। बस जूलिया की शादी की तैयारियां शुरू कर रहे हैं, हम सिर्फ इसी की ही करेंगे। बात मुबशर साहब को कमरे से बाहर निकलते देख नजमा बेगम ने जैसे बात ही खत्म कर दी। ठीक है, ठीक है, मारली बात में तो तुम्हारा भला ही सोच रही थी, लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं भी देख लूंगी। मेरे हेरे जैसे भांजे को ठकरा कर कौन सा शहजादा मिलता है। तुम्हारी आयरा को मुंह बनाए वो अशरफ को उठने का इशारा कर तेजी से घर से निकल गई, जबकि नजमा बेगम नजरें चराती किचन में जाकर जूलिया के साथ नाश्ता तैयार करने लगी थी। वो मुबशर साहब के वसे का निशाना फिलहाल बनने के मूड में नहीं थी। सुबह सुबह वैसे ही दिमाग खराब हो गया इनका अशरफ के अपने घर आने पर। मुसलसल 1 घंटे से चलती वो थक कर एक जगह बैठ गए जहां बहुत से खूबसूरत फूल लगे इस जगह को दिलकश दिखा रहे थे। इन फूलों को देख वो अपने आंसू साफ करती उन्हीं से बातें करने लगी। बहुत मुश्किल में हूं, मैं मजबूर हो चुकी हूँ। मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन बन गए, अब तो घर जाने से भी डर लग रहा है। तहे जबरदस्ती मेरी शादी ही ना करवा दे, वो क्या करूँगा। अजीब तो वो पहले दिन से ही थी, इसीलिए उसका फूलों से बात करना अनोखा काम ना था। जबकि फारिस जो कब से वह पर दूसरी जानिब बैठा अपने काम के लिए लड़की ढूंढ रहा था, अचानक निस्वानी आवाज सुन हैरान होता रिव्यू देखने लगा। एक मजबूर लड़की जिसे मदद चाहिए। मुस्कुराता हवा वो तेजी से उठकर आयरा के पास आ गया, मगर उसका चेहरा देखते ही सारी खुशी हवा हो गई उसकी। शर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हें इससे क्या मसला है। मैं जो भी करूँ पहले ही बहुत उदास और परेशान होने, तो मजीद तुम मुझे परेशान मत करो। रोने के बाईस वो आंखों से उसे देखती। वो फारिस को चले जाने का कह गई, पर न जाने क्यों वो वहीं रखा रहा। मैंने तुम्हारी बातें सुनी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी किसी से भी करवा देना चाहते हैं तो। हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, बोझ बंदो। मेरे इन पर कोई फिक्र नहीं उन्हें कि मेरी क्या ख्वाहिश है। मुझे अमीर शोहर चाहिए। क्यों नहीं समझते, वो जैसे आधी जिंदगी तरस तरस कर गुजार दी, मैंने मजीद नहीं गिनवा देना चाहती, तभी अपनी पसंद से करना चाहती हो शादी। लेकिन मेरे माँ बाप को इस बात से भी मसले है। अभी 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 ने एक बूढ़े बड़े दानतों वाले काले हाथी से रिश्ता करने के लिए घर बना दिया। मेरे लिए क्यों, मुझ में क्या कमी है। बोलो, क्या ये डेजो करती हो ने हाँ थोड़ी बड़बड़बुरी हो तो क्या ये कमी तो नहीं होती। पढ़ाई में अगर दिल नहीं लगता तो क्या हुआ, मैंने कौन सा नौकरी करनी है। लेकिन हंसे तो ना में ये ख्वाबी नजर क्यों नहीं आती सबको। इसकी बातें सुन फारिस के चेहरे की मुस्कुराहट मजीद तर मजीद गहरी होती चली गई। शुक्र है मुझे मिल गई वो लड़की जो चाहिए थी। या अल्लाह, आपने तो इतनी जल्दी मेरी दास्तानी, कमाल हो गया। ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम का हल तुम्हें बता सकता हूँ मैं, जिससे तुम बहुत अमीर भी हो जाओगी और सभी दुनिया वालों के मुंह बंद भी हो जाएंगे। दिल ही दिल में शुक्र अदा करता वो आयरा से मुखातब हुआ। क्या हल, तुम क्या कहने वाले हो। मासूमियत से उसे देखती वो नरूठेपन से बोली जैसे इस पर भी गुस्सा हो। हल यह है कि क्या तुम मेरी 3 माह की बीवी बनोगी। बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, जिससे तुम पूरी उम्र ऐशी की जिंदगी गुजार सकती हो। भरपूर मुस्कुराहट के साथ वो झट से उसे सारा पदीन बता गया। वही आयरा ने उसे हैरानी से घूरा। क्या कहा तुमने, 3 माह की शादी। 1 मिनट, तुम क्या इन ठरकी इंसानों में से एक हो जो एक बीवी के साथ पूरी लाइफ नहीं गुजारते, इसलिए हर 3 माह बाद तुम न लड़की से शादी क्या करोगे। शहरी कितने गंदे हो तुम। तुम्हें इससे क्या, मेरा जो भी मकसद हो, बस अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ।
वो भी फौरन तो प्यार से। इससे पहले आयरा कुछ ज्यादा सोचती या पूछती कुछ पल तो वो खामोश बैठी फारस के चेहरे को तकती रही, काफी गहरी सोच में वो बतलाती। इस लम्हे से करो ने शादी, वो भी 3 लाख की, लेकिन आयरा तेरी मजबूरी है, वरना वो बूढ़े से करनी पड़। जीन बलिफ लेते छेदी पींगी। तुझे शादी ये तो फिर भी देखने में ठीक ही है, और अभी भी मान ले बात ठीक है। मुझे तुम्हारी ये डील मंजूर है। अस्फे हामी भरते ही वो खुशी से उछल पड़ा, पर फौरन ही नर्मल हवा। ये शादी कंट्रीकट में उसका फिरदान बलिफ लेते छेदी पींगी। ओके, और हमें अभी करनी होगी, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आयलुषा की वजह से ज्यादा ही जज्बाती हवा पड़ा था। क्या अभी इसी वक्त? लेकिन क्यों? इतने अमीर होने के बावजूद इतनी संपन्न शादी कौन करता है? उठकर खड़ी होती वो पेशानी पर बल डाले बोली, सुनो तुम गौर से मेरी बात, हमारी कंट्रीकट मिल्स के बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। सभी यही समझेंगे। हमारी भी नॉर्मल शादी हुई है, पसंद की शादी, इसलिए इस मामले में तुम अपना मुंह बंद रखना। और कंट्रीकट मिल्स अगर हम धूमधाम से करेंगे तो हो नहीं सकेगी, समझी? फिलहाल के लिए मेरे साथ तुम अदालत चलो। दो तो अंदाज अपनाए वो उसे समझाने लगा। ठीक है, मैं चलूंगी, मगर मेरी भी एक शर्त है। वो क्यों? बोलो। फारस ने झट से उसे इजाजत दी अपनी शर्त बताने की। पैसे देने के साथ साथ तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे। इन 3 माह तक हम एक साथ रहेंगे, मगर मियां बीवी की तरह नहीं। ठीक है। ओके, ये बात मैं पहले भी तुमसे कहने ही वाला था, लेकिन दादों को ऐसे दिखाना है जैसे हम लोग बर्ड थे। उसे कहता वो पीछे आने का इशारा करता चल पड़ा। ओके मंजूर, अफ मेरी तो किस्मत ही खुल। खुश तो वो भी बहुत हुई और भागकर फारस के साथ गाड़ी में बैठ गई, जिसने फौरन इसका रुख कोर्ट की जानिब कर दिया। वह वकील से कह 1 घंटे के अंदर ही उसने कंट्रीकट मिल्स के कागजात बनवा दिए, जिस पर दोनों ने साइन भी कर दिया। उन कागजात पर साफ साफ लिखा था 3 माह बाद फारस आयरा को तलाक दे देगा, जिस पर आयरा भी राजी थी। साथ ही उन्होंने निकाहनामा पर भी साइन करते नए रिश्ते में खुद को जोड़ दिया। दोनों नफूस ही खुश थे, पर उनकी खुशी की वजह अपनी अपनी खुदवर्जी थी। बना सोचे समझे ये कदम उठा तो गया उन्होंने, अब न जाने क्या होने वाला था उनकी जिंदगी में आगे।